परपंच, धार्मिक आडंबर, ढोंग रचकर जो दो धर्मों में इन्होंने नफरत पैदा की थी, सहारनपुर की जनता ने उसे लात मार कर भगा दिया। राहुल गांधी की और अखिलेश की जोड़ी है, वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, और राम और लक्ष्मण ने सीधा राम को बेचने वालों पे हमला किया। अगर सबसे अधिकतम वोटों से चुनाव सहारनपुर मंडल में कोई जीतेगा तो वो इकरा हसन जीतेगी। और ऐसी बिटिया जो विदेश से पढ़ी है और इतनी सज्जन और सरल वो लड़की है कि आपने उसके सर से दुपट्टा भी खिसकता हुआ नहीं देखा होगा। वो हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र न जाने कैसी कैसी भाषा बोलने लगे, एक छुटभैये नेता की तरह। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषा बोल रहे जो निंदनीय है। मुसलमानों की तो खुद संपत्ति छीनी जा रही है। यदि एक कांड हो जाए, कोई चोरी भी में भी पकड़ा जाए, उस पर भी बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं। मंगलसूत्र तो आपने खुद छीन लिया। जब 2014 से पहले 20,000 रुपए सोना था, आज 72,000 रुपए है। मंगलसूत्र तो कोई बढ़ा ही नहीं सकता। छीनने का काम ये खुद कर रहे हैं। हमको मौका मिला था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हम नहीं गए। हम भारत की मिट्टी से प्यार करते थे। तो आप इनके रोज लात मारेंगे, आप इनको रोज गाली देंगे। लोकसभा चुनाव का प्रथम द्वितीय चरण बीत जाने के बाद चुनाव आगामी चरणों की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी बयान दे रहे हैं, तमाम नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान जो मुसलमानों को लेकर या मंगलसूत्र को लेकर आया, उस बयान को लेकर आपत्ति भी दर्ज होने लगी है। सहारनपुर में रहने वाले हमारे जय गुलजार शर्मा जी, आप जय राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में जय समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव है। इनकी भी आपत्ति प्रधानमंत्री के बयान को लेकर है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये नहीं बातचीत इनके जय प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर, सहारनपुर कैराना को लेकर बातचीत करेंगे, किस तरह का जय चुनाव रहा है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं आप जीडी न्यूज का और आपकी टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ है, प्रथम चरण में कैराना, सहारनपुर और मंडल की अगर हम बात करें, मुजफ्फरनगर की जैसे सीटों पर चुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव रहा है। और यहाँ पे आप गठबंधन के व्यक्ति हैं, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन में ये क्या स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है, उपस्थिति क्या सदन में सहारनपुर मंडल की रहेगी गठबंधन से? देखिए, सबसे पहले तो जो सहारनपुर मंडल की जनता में राजनीतिक चेतना आई है, इस जनता की राजनीतिक चेतना को मैं इस जनता को, सहारनपुर की जनता को नमन करता हूँ। जो झूठ, परपंच, धार्मिक आडंबर, ढोंग रचकर जो दो धर्मों में इन्होंने नफरत पैदा की थी, सहारनपुर की जनता ने उसे लात मार कर भगा दिया। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ, भारी मतों से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। भारत की ही जनता नहीं, सहारनपुर से यहाँ शुरुआत हुई 1 नंबर से, और ये पूरे भारत में इसका संदेश गया। इन्होंने बहुत कोशिश की नफरतबाजों ने कि किसी तरह इसे हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए, क्योंकि एक नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के, अमित शाह खुद आकर उनका नाम लेते ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम पैदा हो। लेकिन धैर्य हमारे नेताजी ने भी रखा और सहारनपुर की जनता ने खास तौर से इन लोगों को नकार दिया, और यहाँ इंडिया गठबंधन लाखों की तादाद में चुनाव जीतने जा रहा है, लाखों वोटों से चुनाव जीतने जा रहा है। तारीफ कर रहे हैं नेताजी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने बहुत संयम और धैर्य से इनकी बात का जवाब दिया। जनता से वो घुले मिले रहे, विवादित मुद्दों से वो दूर रहे, और उन्होंने तमाम हिंदुओं, पिछड़ों, मुस्लिमों सबको समान रूप से लेके चलने का काम किया। और यही कारण है कि आज ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे नेताजी, वो चुनाव जीतेंगे 1 लाख वोटों से। बोटी बोटी से रोटी रोटी तक आ गए, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, चुनरी गले में डली हुई है, मंदिर में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं नेताजी को जब उनका जो इतना बदलाव उनके उसमें आ जाता है? क्या चुनावी बदलाव है या व्यक्तिगत उनका बदलाव है? चुनावी इसका जो लाभ मिल सकता है इस बदलाव को नेताजी को? देखिए, लाभ तो उन्हें मिल रहा है। लाभ उन्हें नहीं, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश की जो जोड़ी, राहुल गांधी की और अखिलेश की जोड़ी है, वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। और राम और लक्ष्मण ने सीधा राम को बेचने वालों पे हमला किया, उसका लाभ नेताजी को यहाँ सहारनपुर में मिला। सहारनपुर में उन्होंने खुद भी बदलाव किया, उसकी मैं बात करूं। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, कब क्या उन्होंने कहा उस पर हम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी से नहीं, गठबंधन से है। हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। इस तरह के समीकरण उभर के सामने है सहारनपुर की बात करें। सहारनपुर में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगे थे, और तमाम जो लोग
कभी इनके बहकावे में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में उन्होंने 19 में भी और 14 में वोट दिया था, वो वहां से हटे। उन्हें समझ में आया कि झूठ, प्रपंच और बेरोजगारी इन्होंने फैलाई है, जहर फैलाया है, लड़के बेरोजगार कर दिए। तमाम हिंदुओं ने भी गठबंधन को वोट दिया है, तमाम हर वर्गों ने, चाहे सैनी समाज के लोग हों, गुर्जर समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़े समाज के लोग हों, मुस्लिम पसमानदा समाज के लोग हों, सबका समागम हुआ, सबका संगम हुआ और इंडिया गठबंधन जीतने का काम हुआ। कैराना की अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, उन सीटों को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, वहां तो सुबह 8 बजे ही इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर में चुनाव जीत जाएंगे। वो क्लियर हो चुकी है सीट। कैराना में भी भारी मतों से हर वर्ग का, हर धर्म का वोट मिला है और ऐसी बिटिया जो विदेश से पढ़ी है और इतनी सज्जन और सरल वो लड़की है कि आपने उसके सर से रुपट्टा भी खिसकता हुआ नहीं देखा होगा। और सभी धर्मों के लोगों ने उसे स्वीकार किया, अपनी छोटी बहन, बेटी माना और वो काफी वोटों से चुनाव जीत रही है। मैं समझता हूँ अगर सबसे अधिकतम वोटों से चुनाव सहारनपुर मंडल में कोई जीतेगा तो वो इकरा हसन जीतेगी। सहारनपुर मंडल की बात हो रही है, 1, 2, 3 नंबर की लोकसभा सीट हैं ये हमारी, जो है क्या इन सीटों का संदेश है आगामी चरणों वाली सीटों पे भी जाने का कार्य होगा देश प्रदेश के? अगर हम बात नहीं हो चुका है। दूसरे चरण में भी यहाँ का जो समीकरण बना, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जो संदेश गया वो दूसरे चरण में आपको देखने को मिला। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और आपने देखा होगा जब इनका सुपड़ा साफ हुआ तो जो सर्वे सर्वा हैं और इस भारतीय जनता पार्टी का नाम ही मोदी सरकार हो गया, मोदी पार्टी हो गई, वो खुद बौखला गए। वो हिंदू, मुस्लिम, मंगल सूत्र न जाने कैसी कैसी भाषा बोलने लगे। एक छुटभैये नेता की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषा बोल रहे हैं जो निंदनीय है। और यहाँ तक हिंदुस्तान का मुस्लिम, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही सहनशील, धैर्यवान, इस देश में मोहब्बत और भाईचारा, अखंडता और देशभक्त मुसलमान है। वो सब कुछ सहन कर रहा है। आज उसको प्रधानमंत्री जी गाली दे, उनके गृह मंत्री गाली दे, उनके आरएसएस के लोग गाली दे, वो सहन कर रहा है क्योंकि वो देशभक्त है। वो नहीं चाहता कि इस देश में कोई नफरत फिर से पैदा हो, लेकिन वो नहीं चाहते। जब उनका राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ चला गया, जब उन्हें दिखा कि दूसरी चरण में भी हमारी हार हुई, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता राजनीतिक चेतना से जागृत हो चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। तीसरा चरण में भी आप इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये 100 सीटें भी पूरे भारत में नहीं पा पाएंगे। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री? हालांकि आप उस पर खुद ही बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री का बयान आता है मंगलसूत्र को लेके, सोने को लेके, संपत्ति को लेके, कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में जो है ये बंटवारा होने का काम या इस संपत्ति को जो है वो मंगलसूत्र के रूप में क्या मुसलमानों को देने का काम जो है किया जा सकता है गठबंधन की अगर सरकार है? कैसे? हालांकि आप जो गठबंधन से वास्ता भी रखते हैं, मुस्लिम समाज से भी, अति पिछड़ा समाज से भी आता है, क्या प्रधानमंत्री के बयानों में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है? देखिए, बिल्कुल कोरी झूठ। और मतलब उस एक प्रधानमंत्री इस देश का जो संविधान की शपथ लेके बैठा हो, जिसने ये शपथ ली थी कि मैं किसी से भी द्वेष और नफरत और सभी वर्गों को, धर्मों को एक समान लेकर न्याय करूंगा, आज वही एक धर्म विशेष से नफरत की बात कर रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में बात नहीं कर रहा है। ये बौखलाहट है। चुनाव में इनकी जो हार होने जा रही है तो यही बौखलाहट उन्हें। देखिए, नीति आयोग की जब बैठक हुई थी उस दौरान के मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि हमने सर्वे कराया है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में भी मुस्लिम समाज के लोग ऐसी बदतर हालत में है, तो जो देश के संसाधन है उन पर पहला अधिकार इन लोगों का है, ताकि इनको भी देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये इस बयान को लेके प्रधानमंत्री ने इसका उल्टा कहा है। उन्होंने कहा कि सब संपत्ति पे अधिकार, सबसे मुसलमान संपत्ति छीन लेंगे। मुसलमानों की तो खुद संपत्ति छीनी जा रही है। यदि एक कांड हो जाए, कोई चोरी भी में भी पकड़ा जाए, उस पर भी बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं। उनकी संपत्ति खुद छीन रहे हैं ये लोग, और वो संपत्ति किसकी छीन लेंगे? मंगलसूत्र की बात, मंगलसूत्र तो आपने खुद छीन लिया। जब 2014 से पहले 20,000 रुपये सोना था, आज 72,000 रुपये है। मंगलसूत्र तो कोई बढ़ा ही नहीं सकता। छीनने का काम ये खुद कर रहे हैं। मुसलमान किसका मंगलसूत्र छीन लेगा?
मुसलमान तो मंगलसूत्र की रक्षा करने वाला है। एक धर्म पे कुछ भी कहेंगे, उनको गरियाएंगे, गाली देंगे, आप देश तोड़ने की तो बात है ये। जब आप एक जो भारत का नागरिक है, जो भारत की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, शहीद हुए, इस देश को आज़ाद कराने में, जब पाकिस्तान बना हमको मौका मिला था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हम नहीं गए। हम भारत की मिट्टी से प्यार करते थे। तो आप इनके रोज लात मारेंगे, आप इनको रोज गाली देंगे, आप इनको कहेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे कि इनको आप छुरे कैंची रख लो अपने घर में, इनको मारो पीटो, इनके सांसद इनके बारे में गलत विचारधारा रखेंगे। कितना सहन कर रहे हैं हम? क्या इस देश के नागरिक नहीं? इस देश की सेवा करने में हमारा अधिकार नहीं? जिस टाइम पाकिस्तान के साथ जंग हुई, वही पसमानदा मुस्लिम समाज का बेटा वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान को खदेड़ने का काम किया था। कई टंके उन्होंने तोड़ी थी। वीर के नाम से वो आज मशहूर है कि वो भी मुसलमान था। इस देश का जो परमाणु दिया मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान था। या क्या मुसलमानों को आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे? प्रधानमंत्री होकर आप मुसलमानों को आप दो धर्मों में नहीं, इस देश को खंडित करना चाहते हैं। GD न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।